अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं पेट हाउस पे पहुंचा हूं तो जनाब बड़ी बुरी खबरें हैं यहाँ पे। सीन ये हुआ है कि टर्की को गोशी ने बाहर निकाल दिया था। अब टर्की ने काम ये किया कि जनाब यहाँ जो भी कबूतर थे उनको मार दिया, उनके अंडे तोड़ दिए। ये इधर भी तोड़ दिए, इधर भी तोड़ दिए, ये नुकसान किया। फिर हमारी डक्स जो है वो भी भाग गई, वो अभी आपके सामने ये आ रही हैं बाहर से घूम फिर के। ये तो अच्छी बात है, चलो अपना वो एंजॉय करने के लिए जाएं बाहर, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सीन हुआ है भाई साहब, आपने क्यों इनको निकाला? मैं असल में निकाल के गया हूँ। मैंने कहा चलो ये खाना पड़ा है, खा लेंगे। हाँ तो फिर रेहान को मैंने बोला उनको देखना। हाँ मैं चला गया, कहीं मुझे जाना था। अभी वापस आया तो ये टर्की जो मादा है वो इधर अंदर इस इनके घरों में छुपी हुई थी, कोई कार्रवाई डाल रही थी। उसको आते ही निकाला है। तो मेरे ख्याल में उससे पहले वो कार्रवाई डाल चुकी थी, अंडे तोड़ चुकी थी। तो ये अब इस चीज़ का जिम्मेदार कौन हो यार? कितनी मेहनत से वो बेचारी अंडे उतारती हैं और तुम लोगों ने इस गलती की वजह से एक लापरवाही। और रेहान, अब रेहान इसीलिए जो है ना व्लॉग में भी नहीं आ रहा कि उसको जब इसने जिम्मे लगाया था तो उसकी वे देखें बेवकूफ़ी कि उसने जनाब इन चीज़ों को कवर ही नहीं किया। सारे कबूतर इधर आए बैठे हैं, कुछ कुछ अंदर छुपे बैठे हैं, वो सारे डरे सहमे हुए हैं क्योंकि ये मारती हैं। दोनों फीमेल टर्की जो है ये मारती है इनको, तो बड़ा नुकसान हो गया। अब फिर दोबारा से इन बेचारों को अंडे देने पड़ेंगे। अब देखें यहाँ पे जनाब कोई अंडा भी नहीं नज़र आ रहा आपको। वो इसका एक अंडा पड़ा है, इसका ये एक अंडे पे बैठा है। वो वाली जो थी ना हमारी फीमेल, उसने अंडे उतारे हुए थे, उसके तोड़ दिए उन लोगों ने। इधर भी अंडे उतारे हुए थे उस कॉर्नर में, वो भी तोड़ दिए इसने। सारे अंडे इसने जनाब, अब सारे पेट्स हमारे डरे सहमे बैठे हैं। ये जनाब डक्स और मग जो है अभी आ रहे हैं वापस। इनको भी इन लोगों ने बड़ा डराया हुआ है। पता नहीं है अब इनका हम कोई इलाज हम करने वाले हैं आज या कल में ही इंशाल्लाह हम इनका इलाज करने वाले हैं। ये हमारी गलती पहले तो ये है कि हमने इन की छोटे वो गेट नहीं लगाए, तो वो लग जाए ना तो फिर ये मसला ही ख़त्म हो जाए। तुम कहाँ थे भाई? हाँ, तैयारी कर रहा था तो जो उनको जिम्मे लगा के गया था गोशी, उसके तूने देखा ही नहीं है उनको? उन्हें अंडे फिर तोड़ दिए उनके। निकाले मैंने है ही नहीं। निकालने नहीं है गोशी ने, तुम्हें कहा नहीं है कि बोला था इनको बंद करके जाओ, बंद कर देना। मैंने खोले हुए, आपने बंद। तुम लोगों की वजह से कितना नुकसान हो गया। फिर इसके अंडों का क्या बना गोशी? जो ये अंडे नहीं दे रही, कबूतरों के अंडे टूटे पड़े। अब तोड़ दिए ना उसने अंडे। वो इधर से बरामद हुई है, अभी गोशी आया तो इसने इधर से निकाल लिया। अब इनको जो कॉलोनी गाड़ी उसके तो कल के भी टूटे हुए थे अंडे, एक टूटा पड़ा था। तो वो कल के टूटे हो किसने तोड़े हैं फिर? वो कल एक टूटा हुआ था, एक सही। तो यही गई होगी फिर, उसके इसने अभी तोड़ दी, अभी गोशी ने निकाल ली है। कीवी गोशी? हाँ मैंने अभी निकाली है अंदर अंदर। और ये सारे डक्स कहाँ गए हुए थे? ये तो इधर घूमने के लिए निकल गए। ये अच्छी बात है अगर ये बाहर चले जाते हैं। तो कल ये टर्की चले गए थे हमारे भैंसों में, अच्छा, तो उनका सीन जो हुआ वो आपको अंदाजा नहीं है। सारी भैंसें जनाब ऐसे डरी हैं कि मुझे बुलाया और किसी ने कि यार आपकी भैंसें डर रही हैं। वो बड़ा वो अंदर कुछ आ गया, उस बंदे को भी पता नहीं है कि ये टर्की है, ये क्या बुलाए, उसने पहली बार देखे। अच्छा। तो वो जनाब इतना परेशान, सारी भैंसें जो है ना, जो अभी नई भैंस एक लेके आया ना रोहान लोग, तो उसका जनाब वाला सीन ऐसा था कि वो ऐसे खड़ी है कि अब ऊपर वो बच्चे वाली है। तो मैंने फौरी इनको वहाँ से हटाया। ये अपनी जो है ना सारी वो मस्ती में था, अच्छा, जो मेल है गुस्सा कर रहा रहा था। तो वहाँ से फिर मैंने इसको हटाया। अब इसको ले जाना है तो एहतियात से वहाँ जाए, आहिस्ता आहिस्ता यानी अपना रास्ता बनाए, क्योंकि इससे सारी चीज़ें डरती हैं। तो अब ये खुद चले गए अंदर, इनको करो बंद, अंदर ही इनको जो ना दाने डाल दो, इनको बाहर नहीं निकालो। आप भले बाहर रहें या ना रहें, काम तो उन्होंने डाल दिया ना। ये कबूतर का इसके साथ अटैचमेंट करानी थी, इनको अलहदा बंद करना था। पता नहीं वो क्यों नहीं रेड टेल है इसके साथ। ये रेड टेल इधर बैठी है, ये रेड टेल जो है ना इसका, ये पता नहीं कबूतर है या कबूतरी है। वैसे एक चीज़ तय है,
कि जो मेल फीमेल आपस में जुड़ जाते हैं ना, ये जुड़ रहा है ना वो वाला मेल जुड़ रहा है इसके साथ। रेहान तुम कहाँ तैयारी करके खड़े हो? शादी पर जाना। शादी पर जाना। जो नुकसान इधर हो गया उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो पता ही नहीं है। यही तो वजह है तुम इसका तो लोग। नहीं टूटा, जो ये बैठी है ब्लैक टेल वाली। यार ब्लैक टेल का तो नहीं टूटा, जो व्हाइट वाली है उसका तो टूट गया ना दोनों। एक कल तोड़ दिया, एक उसने आज तोड़ दिया। बिलाल तुम कहाँ थे? शादी पे जा रहे हैं मैम। शादी पे जा रहे हैं, सारे शादी पे जा रहे हैं। इधर नुकसान हो गया, शादी उड़ा ली इस टर्की ने। ये वाला कबूतर बीमार तो नहीं है? है तो सही बीमार, उसको तो देनी थी टैबलेट, अभी देते हैं। तो ये आज तो यार सारी गलत खबरें हैं गोशी यार, तुम तवज्जो इधर इसीलिए तुम यहाँ होते हो। हाँ, बस मैं थोड़ा निकल गया था ना शादी पे, तो उधर से आया हूँ तो ये खबरें आगे नहीं बनी पड़ी। मुर्गियाँ भी परेशान है, इनका भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब कल से हम इसकी सफाई शुरू करते हैं। अब देखो सारे, चलो ये अच्छी बात है ये डक्स वगैरह। अब चालबाज तो जनाब रुक गए ना यहाँ पे, चालबाज के आपने पर काटे हैं तो तभी रुके हैं। हाँ ये भी वो नर है ना, हाँ। ये फिर भी चढ़ जाता है ऊपर। अच्छा चढ़ जाता है, उसकी मजीद कटाई कर दो ना। मादा नहीं चढ़ सकती है, वो नर चढ़ जाता है। चलो इनको यहाँ जो है ना फीड अच्छी डाल दो। अब वो राजा और रानी जो है उनका भी यार समझ नहीं आ रही क्या चक्कर चल रहा है, कोई उसमें अंडे कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। पता नहीं घर चेंज किया उस वजह से है या ये तुम्हारी गलती है। हो सकता है। हाँ तो सरदार और सरदारनी भी और ये चारों जनाब बाहर घूम रहे थे। ये अच्छी बात, ये किधर फिर रहे थे? इधर गए हुए थे भैंसों में। भैंसों में, चलो अच्छी बात है। ये उधर पानी की साइड, ट्यूबवेल की साइड में भी जाए तो चलो इनका सिस्टम सही रहेगा। वहाँ पे इनका फेवरेट आइडियल सिचुएशन है, वहाँ पानी है, खड़ा है, पानी चलता रहता है वगैरह, खाला है उसमें पानी, और ट्यूबवेल भी चलती है तो उसका भी पानी का फ़ायदा होता है। तो ये जनाब आज की हमारी रूटीन है। कल का हम व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि गोशी कहीं गया हुआ था, कुछ उम्रे पे जा रहे थे दोस्त अहबाब। तो चालबाज अभी अंडों पे नहीं आए, वो उनकी अभी बातें नहीं चल रही हैं। ये साहब बड़े गुस्सा करते हैं, देखें अभी अभी हुई 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 हुई, ये कितना गुस्सा करता है। ये इसकी ये फीमेल है, देखें ये कब अच्छी खबर सुनाती है। तो भाईजान आप थोड़ा सा ख्याल करो, इस हवाले से थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लो, क्योंकि यार ये सारे हमारे जिम्मेदारी में आते हैं। तुम लोग लापरवाही ना करो, उनको हर वक्त बंद ही रखो। अगर उनको जो जब यहाँ आओ, स्पेशली यहाँ उनको भी टाइम देना है बाहर का। वो अगर उधर जाते हैं भैंसों में तो उन्हें भैंसों में जाने दो, ताकि वो उधर थोड़ा सा उनके साथ अटैचमेंट करें, उनके साथ माहौल बनाएं। फिर वो बाहर निकल जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि हमारा ओपन एरिया है। लेकिन अभी जब तक वो यहाँ हमारी जिम्मेदारी में है, उनको बाहर नहीं निकालो, उनको आम नहीं फिरने दो, क्योंकि इसी तरह नुकसान होता रहेगा। अब हमारे बच्चे मार दिए, हमारे अंडे ख़त्म कर दिए, तो सारी चीज़ इतना नुकसान कर चुके हैं ये टर्की हमारे पास आके। तो अब हम इनका इलाज करते हैं। अब पहली फुर्सत गोशी, अब हमारा काम ये है कि हम कोई कारपेंटर ढूंढ के उससे ये इसको छोटी जालियाँ लगवाते हैं, छोटे दरवाजे, ताकि ये रोला ही ना हो, इधर कोई जा ही ना सके। सिर्फ अभी वो बैठ गया है, वो मादी अंडे उतार रही है, वो भी बना रहे हैं। यार वो तो कब का बना रहे हैं, फिर आप लोगों ने घर चेंज कर दिए। घर ऐसे नहीं चेंज करते जब ये अंडे वगैरह। पक्का घर है ना ये कासिद भी अब अंडे उतारेंगे। अब ये घर पक्के कर दो इनको, और इसको जनाब इस बंद रखो हर वक्त। यहाँ से दरवाज़ा जो सिर्फ कबूतर निकल सके ये वो रखो। अब इन बेचारों को फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ये एक पे बैठा है, इसका भी फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन चलो कोई तो कुछ तो आना ही है। बाकी रेहान साहब आप जिम्मेदारी निभाएं यार, वरना आपको जो है ना पेट हाउस से इसको कैंसिल कर देना। हमने इसकी मेंबरशिप जो है हमारे साथ ही, इसको हमने हटा देना अगर यही प्रोग्रेस रही तो। बड़ी बनती है गोशी यार इनकी आपस में आजकल, सरदार और सरदारनी और चालबाज और राजा रानी। हाँ मुकाबला भी टर्की से होना है। हाँ तो तब ये चाहते हैं कि हम मिलजुल के उनके साथ मुकाबला करें। अच्छी बात है। चालबाज भी माशाल्लाह यहाँ। तो अब इस तरह तो करो ना यार, ये एक बात तुम्हारी मुझे समझ नहीं आ रही। अब आपने दरवाजे भी सारे बंद कर रखे हैं, तो ये जाए तो जाए कहाँ? असल में मसला ये है ना कि पुराने अगर घरों में वो चले दरवाजे खोल देना तो कबूतर सारे उधर चले जाते हैं। अभी वो थोड़ा सा इधर आ जाएंगे ना, और मानूस हो जाएंगे ना इधर से, तो फिर इधर ही पड़े रहेंगे, तो फिर वो खुले रहेंगे, मसला नहीं है। चलो व्यूअर्स, आज फिर एक सैड डे के साथ व्लॉग का करते हैं एंड। इंशाल्लाह
यकम से हमारे व्लॉग्स में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं ये 2026 से, तो इंशाल्लाह वो चेंजिंग्स आप भी देख के मुतासर होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।